और अब वक्त हो गया है TV9 भारतवर्ष के खास चुनावी शो 2024 का दांव यूपी निकाय चुनाव का। आज हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर से स्पेशल इलेक्शन रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो से गोरखपुर की जनता की सियासी नब्ज टटोलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर के मुद्दे इस बार क्या हैं। निकाय चुनाव में गोरखपुर किस मुद्दे पर वोट करेगा। हमारे संवाददाता विपिन चौबे की यह स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बदलाव जरूर हुआ है, गंदगी का अंबार है, लगातार सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। इनको मोतियाबिंद हो गया है, इनके आंख का इलाज होना चाहिए। कमल के बटन दबैया भैया अपने बुलडोजर के लिए। नो कर्फ्यू नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। ताना चौकी हमारा है और समाजवादी पार्टी का यही नारा था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं आ चुका हूं उत्तर प्रदेश की उस भूमि से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर। और मेरे साथ गोरखपुर की एक बहुत बड़ी जनता है जो तालियों से अपना स्वागत कर रही है। 2024 का दांव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और इसी निकाय चुनाव से 2024 की रूपरेखा तय की जा रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश के हर नगर निगम में जा रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं और अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन बदले में विपक्ष नदारत है। कल अखिलेश यादव निकले जरूर, गोरखपुर का दौरा किया, लेकिन अंतिम दिनों में, अंतिम 48 घंटों में यह दौरा कितना काम करेगा, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी पर तमाम जो बिसाते हैं वो बिछ गई हैं। गोरखपुर की जनता से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर में क्या हो रहा है। हालांकि गोरखपुर में संशय नहीं है, लेकिन फिर भी पक्ष और विपक्ष जोर लगा रहे हैं। आपसे शुरुआत करता हूं, गोरखपुर में क्या हो रहा है। योगी जी की धरती है और गोरखपुर में जोर भी लगा रहे हैं। आज शाम को आगमन है, कल अखिलेश जी होकर गए हैं यहाँ से। कुछ फर्क पड़ा, कुछ माहौल बदला और उत्तर प्रदेश में खासकर गोरखपुर में बीजेपी को कहीं से कोई डर न होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को कोई डर नहीं है और अखिलेश जी चाहे कितनी बार आ जाए यहाँ बैठ भी जाएंगे। ये निकाय चुनाव जो है धर्म अधर्म का चुनाव है। ये देश को बनाने का, शहर को बनाने का, गली मोहल्लों को बनाने का चुनाव है। तो मतलब अखिलेश जी, आपको लगता है कहीं कोई खतरा नहीं है? अखिलेश यादव कोई खतरा नहीं है बीजेपी के लिए? बीजेपी उनको खतरा ही नहीं मानती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। आपके नेता कहाँ है? हमारे नेता ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे चल रहे हैं। निरंतर जनता के भी कल नगर में उन्होंने सभा की है। यहाँ से संत कबीर ने उनका प्रोग्राम लगा था। यहाँ से डीएम से परमिशन मांगा गया रोड शो का, उन्होंने नहीं दिया। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई कि विपक्ष का इतना बड़ा नेता आ रहा है, उसको परमिशन ही नहीं मिलती है? ऐसे कैसे चुनाव होगा? देखिए, ये सब प्रोपोगंडा है। आप यूं जान लीजिए, हम संवेदनाओं के आधार पे बात कर रहे हैं। सपा की एक तरह से हम पक्षी ले रहे हैं। कोई भी दल अपनी साख बचाने के लिए दिवा स्वप्न देख के झूठ बोलता है, प्रोपोगंडा फैलाता है। और देखने के लिए दृष्टि चाहिए। राजनीति के नजरिए से, चुनाव के चश्मे से आपको विकास नजर नहीं आएगा। विकास नजर है? कोई विकास हुआ है उत्तर प्रदेश और स्पेशली गोरखपुर में? गोरखपुर में क्या बदला है बतौर विपक्ष के नेता, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ बदला है कि नहीं बदला है गोरखपुर में? बदलाव जरूर हुआ है, गंदगी का अंबार है, लगातार सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। लगातार सड़क पे आप गली मोहल्ले में जाइएगा, गली मोहल्ले में जाइएगा तो नाली देखिएगा। चश्मा तो पहने हुए हैं पहले से। खराब है, इनको मोतियाबिंद हो गया है, इनके आंख का इलाज होना चाहिए। एम्स हॉस्पिटल जाए और वहाँ फ्री में मोतियाबिंद का इलाज कराए। इनके एम्स किसकी देन है? वो जमीन को माननीय अखिलेश यादव ने दिया, अखिलेश यादव की देन, निःशुल्क दिया। माननीय महाराज जी ने अपनी भूमि पे। लेकिन आप ये बात तो सही कह रहे हैं ना? तो नहीं सही नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने एम्स के लिए जमीन दी थी। एम्स के लिए जमीन वो कहाँ दे रहे थे? उसके लिए धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। वो जमीन तो उधर दे रहे थे, मेडिकल के भी आगे, शहर से बाहर। ये कूड़ा घाट में जो एम्स बना है उससे अगल बगल की जो जमीनें की कीमत बढ़ी है, वो एम्स बना है तभी ना। ये लोग तो उसको ले जा रहे थे जहाँ पर सारे सभा लेके जा रहे थे। आप दे रहे थे शहर के बाहर जमीन और आप एम्स बन गया तो क्रेडिट ले रहे हैं। शहर से बाहर नहीं ले जा रहे थे हम लोग,
हम लोग यही बगल में ही ले जा रहे थे कुटान में कि जहाँ पे एक डबल उस जमीन पर तो नहीं बना ना, उस जमीन पर तो नहीं बना ना, उस जमीन पर तो नहीं बना ना। नहीं बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सड़क से लेके सदन तक चलने का काम किया है। यहाँ पे योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, अखिलेश जी की प्रशंसा? योगी जी की हम लोग योगी जी में विश्वास है। सरकार में क्यों नहीं अखिलेश यादव फर्टिलाइजर चालू करवा दिए? योगी सरकार में क्यों नहीं ये क्या बोला सांड बंद करवा दिए? देना चाहूंगा क्योंकि एफसीआई क्यों नहीं चालू करवाए? अच्छा, एम्स 5 साल में आप सिर्फ जमीन दे पाए, एम्स बनवा क्यों नहीं पाए? सुनिए सुनिए, परिवारवाद नहीं दिखा है। समाजवादी पार्टी समाजवाद की लोग को बर्थडे मनाना था, बर्थडे मनाने से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, केवल विदेश से बुला करके डांस करवाना था, काम तो कुछ करवाना नहीं था। योगी जी हैं, शहर का विकास हो रहा है। हाँ, वो तय है, विकास हो रहा है, वो लेकिन मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी को विकास क्यों नहीं दिखता भाई? क्यों नहीं दिख रहा है? एम्स किसने बनवाया? फीता काट रहे हैं, विकास अपना करें। जो एफसीआई की आप बात कर रहे हैं वो केंद्र के अधीन है। दामन में ही दाग नजर आता है। पहले दिन में रात में बेटी बहन बाहर नहीं निकल पाती थी, अब क्यों चांस? महिला सुरक्षा आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल पर महिला सुरक्षा एक ऐसा दाग है जो आप तक नहीं धो पाए हैं। महिला सुरक्षा, एक मिनट, महिला क्या महिला है किसके राज्य में सुरक्षित? महिला सुरक्षा पे मैं 1-2 लाइन बोलना चाहूंगा कि नगर निकाय का जो चुनाव है, आप सबको मैं अपने अंदाज में बोलना चाहूंगा। जाति धर्म ना कौनो भरम, ना कौनो मन बढ़ के लिए, जो महिलाओं के सुरक्षा के ऊपर मन बढ़ाई करते थे। जाति धर्म ना कौनो भरम, ना कौनो मन बढ़ के लिए, कमल के बटन दबई है भैया अपने बुलडोजर के लिए। ये जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, उससे सहमत हैं या भाजपा वालों से सहमत हैं? भाजपा वाले सहमत। क्यों ऐसा लग रहा है कि भाजपा वाले सही बोल रहे हैं और सपा वाले झूठ बोल रहे हैं? भाजपा वाले सही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2017 में सरकार बनी भाजपा की, 17 से लेके विकास की नदियां पूरे प्रदेश में बह रही हैं। आप लोग 2 बार मुख्यमंत्री रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर आप लोग क्यों बहुत कुछ हुआ। एक्सप्रेस वे बना, मेट्रो बना, एकाना स्टेडियम बना, तमाम चीजें काम। ऐसा नहीं हो कह सकता है आप काम ही नहीं हुआ। 15 साल में इतना, 15 साल में 10 काम हुआ। यही हुआ कि ब्लॉक में एम्बुलेंस के लिए तेल आती थी और वो तेल नेताजी के फॉर्च्यूनर में पड़ जाती है। और पूर्वादी जो 108 की बात कर रहे हैं, इस सरकार में कबाड़ में खड़ी है। 108 समाजवादियों ने चलवाया, अखिलेश जी की सरकार ने समाजवादी। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं परिवार नहीं संभाल पाए, ये प्रदेश क्या संभालेगा? प्रदेश और जिला क्या संभालेगा जब परिवार नहीं आप संभाल पाते हैं? अपने लोग नहीं। कौन दे रहा है? परिवार को टिकट कौन दे रहा है? राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, उनका लड़का विधायक, कौन दे रहा है? परिवारवाद तो पूरे भाजपा की सरकार में है। हर आदमी के पास परिवारवाद है। कोई सब पंकज सिंह युवाओं के नेता है, एक बढ़िया नेता है। आप राजनाथ सिंह पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। के जनक हैं। ये यही परिवारवाद के, इनके परिवार से 21 लोग बड़े एक नारा इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत तेज चल रहा है। योगी जी जहां जा रहे हैं वहां ये कह रहे हैं कि ना कर्फ्यू है ना दंगा है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा, सब ठीक है। उत्तर प्रदेश में हाथ उठाकर जरा बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में सब ठीक है? जी बिल्कुल। अपराधियों पे जो है नकल कसने का जो है काम योगी सरकार ने किया है और इसी वजह से जनता उनसे सब लोग खुश है, हर वर्ग के लोग खुश है। माफियावाद, गुंडागर्दी कम हुआ है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल। थाना चौकी हमारा है और समाजवादी पार्टी का यही नारा था। थाना चौकी हमारा है। थाने बिके हुए थे, आज महिलाओं की सुरक्षा है, कानून व्यवस्था सख्त है। इन लोगों की जो समाजवादी पार्टी के लोगों की जो सबसे बड़ी पीड़ा है, उनको अपराध करने के लिए मिल रहा है। बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर ना कहिएगा। जिस चीज के लिए लोग मशहूर थे, उनका एक जो उनके पार्टी का एक बहुत बड़ा जो सदस्य था, किसी इन्हीं के गुंडे ने उसको गोली मार दिया। आपको एक बात तो मानना पड़ेगा, पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, माफिया गले में तख्ती लटका रहा है और जाके कह रहा है हमारा एनकाउंटर मत करिए, हमें जेल में डाल दीजिए। ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में क्या पहले कभी हुआ था? क्या आप लोग हाथ उठाकर बताइए, क्या ऐसा पहले माहौल हुआ था? इससे पहले कभी हुआ था ऐसे? नहीं। ये माहौल कैसे बदला, किसने बदला है? योगी जी। अब आप बताइए, कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, माहौल तो बदला है, परसेप्शन बदला है, इस बात को स्वीकार। बदला है, खौफ का माहौल बदला है, विकास का माहौल है, ये शिक्षा का माहौल है, ये शिक्षा का माहौल है। गरीबी को दूर करिए, एजुकेशन में सब्सिडी दीजिए, गरीबों को अनदेखी मत कीजिए गरीबों की। अच्छा, एक मुद्दा और है उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा
मुद्दा इस समय चल रहा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी पे क्या रुख है आप लोग का, जरा बताइए। जैसा करेगा वैसा पाएगा। हम लोग का सीधा नहीं, हमने नहीं दिया। इनके सिंबल पे सांसद और विधायक 1 मिनट, मैं बहुत सटीक आंकड़ा दे रहा हूँ। कोई एक नाम बता दे 2017 के बाद किसी डॉक्टर का अपहरण हुआ हो, किसी व्यापारी का अपहरण हुआ हो, कोई पेट्रोल पंप लूटा गया हो। समाजवादी पार्टी केवल लूट और दंगों की मौज थी। कहना चाह रहे हैं आप? योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये लोग पागल हो गए हैं। पागल हो गए हैं, सपा वाले पागल हो गए हैं। जनता कह रही है कि आप लोग इस जो विकास कार्य हुआ है उससे अलबला गए हैं। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? अभी सर ने बोला कि समाजवादी पार्टी की सरकार में डॉक्टरों का अपहरण होता था। जब अपहरण करने वाले ही सरकार में बैठे रहेंगे तो अपहरण कहाँ से होगा सर? योगी जी कौन सरकार में बैठ गया? भाजपा वाले अपहरण करते थे। बिल्कुल बैठ गए। ये बताइए कि देखिए सर बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। रखवाली कोई नहीं कर सकता। चोर को खजाने की रखवाली करिए। आरोप लगाना आसान है। किस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपहरण किया है? समाजवादी पार्टी सूची जारी करे, वरना यहीं पे माफी मांगे। योगी जी ने 61 माफियाओं की सूची जारी की और भागे भागे फिर रहे हैं, और अभी भी शाइस्ता जो है वो सामने नहीं आ रही है। माहौल बदला है कि नहीं बदला है, आप ये बताइए। उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है कि नहीं बदला है? कैसी चल रही है सरकार, ये बताइए। ठीक चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? जी नहीं सर, हाँ नहीं चल रहा क्या स्थिति खराब है बताइए, आपके हिसाब से क्या नहीं बढ़िया चल जब रहा है? जनता से ही लेके विकास करना है तो विकास तो होगा ही। हाँ, विकास होगा जब जनता लेना पहले है। की सरकार किससे लेकर करती थी? पहले की सरकार कहाँ से आता था? बलवंत से महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी। पहले की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी। कानपुर में ब्राह्मण के घर पर जला दिया गया, ब्राह्मण के घर को। तब सरकार क्या है, अपहरण नहीं करा रही है, मरवा रही है। ये कर रही है बीजेपी एनकाउंटर पर सवाल है, एनकाउंटर पर सवाल है। जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं इसको लेकर आप लोग का क्या सोचना है? एनकाउंटर करना ठीक है? अपराधी माफियाओं से ऐसे ही निपटना ठीक है? एनकाउंटर करना एकदम सटीक है, क्योंकि मान लीजिए सपा की सरकार थी तो जितने भी माफिया हैं सब जाके साइकिल पे बैठे हुए थे, फॉर्च्यूनर पे बैठे थे, साइकिल पे जाके बैठे हुए थे, साइकिल का झंडा लगा के। मतलब समाजवादी पार्टी सरकार में आप ये कह रहे हैं कि माफिया जो है वो सत्ता में जाके बैठ गए थे? एकदम भैया, एकदम जितने भी माफिया थे वो खुद बोला था कि मेरी अखिलेश यादव से बात हो चुकी है, 6 महीना ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। मुख्तार अंसारी के बेटे का ना बयान याद है आपको, चुनाव वाला, कि 6 महीने एनकाउंटर होगा, हिसाब किताब होगा, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। इस तरह के माहौल, इस तरह के बयानबाजी पर आपकी पार्टी कंडेम, आपकी पार्टी का स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया? और ये क्यों नहीं कहा गया कि मैं इस बयान से अपने आप को अलग करता हूँ? क्यों नहीं? वो मेरी पार्टी के विधायक नहीं है, वो मेरी पार्टी के विधायक नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत विवाद है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, इनके सपा की सरकार में जनता मारी जाती थी और भाजपा की सरकार में गुंडे मवाली मारे जाते हैं और मारे जाएंगे। अगर ये सही बोल रहे तो ताली बजाइए जरा। अब बताइए, अच्छा आप जो कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा यह कहता है कि 6 महीने हिसाब किताब होगा, अखिलेश जी से बात हो गई। पार्टी आपकी पार्टी, सुनिए मेरी बात सुनेंगे। समाजवादी पार्टी गरीबों मुस्लिमों की पार्टी है। राजभर जी को नोटों की गड्डी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, चाहिए। राजभर जी को लेके चुनाव क्यों लड़े थे आप? काहे लड़े चुनाव? डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर ने कहा मुद्दों दिवालिया हो गए थे, इसलिए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। करे क्या, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। इसके पहले यही लोग कहते थे कि एक मंदिर का सन्यासी कैसे राज चलाएगा उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का। आज इस वाले में जब दंगा हुआ था तो मुख्तार अंसारी कार्बाइन लेके जीप पे घूम रहा था। कौन उस समय सीएम था बताएंगे? उनके पाले वाले जब के पाले पड़ते हैं। वो दंगा कराने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। इसके जरिए मैंने गोरखपुर का आपको माहौल दिखाने की कोशिश की, गोरखपुर के माहौल को समझने की कोशिश करिए। गोरखपुर में बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और इस गढ़ को जीतने के लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी ताकत झोंकी है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये 13 तारीख को आने वाले नतीजे तय करेंगे। गोरखपुर के निकाय चुनाव पर बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसी छात्र और छात्राएं हैं जो निकाय चुनाव पर अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले बताइए, क्या कुछ गोरखपुर में बदला या नहीं बदला? कुछ डेवलपमेंट हुआ है? जी बिल्कुल डेवलपमेंट तो हुआ है।
और गोरखपुर में रोड्स, लाइटें, शहर का सौंदर्यीकरण सब कुछ अच्छा हुआ है योगी जी महाराज की वजह से। क्या बदला? आप तो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपको विकास दिखता है कि नहीं दिखता है? देखिए, विकास हम सभी को दिखता है और उसको देखने के लिए चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंगी आंखों से हम विकास को देख सकते हैं। विकास हुआ है रामगढ़ ताल में। आप जब भी जाएंगे तो हर 3 महीने पे वहां पे आप देखेंगे कि बार बार उसको तोड़ा जाता है, उसकी रेलिंग को, और फिर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पे ये कुछ चीजें खराब आ गई, तो उसके नाम पे जो है भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया जाता है। करप्शन हो रहा है। आपको लगता है बीजेपी गवर्नमेंट में करप्शन बढ़ा है क्या? देखिए, करप्शन की तो बात नहीं है, लेकिन बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। बेरोजगारी मुद्दा है। महिला सुरक्षा, बेरोजगारी एक इशू है लोकल इलेक्शन। सर, महिला सुरक्षा सुधरी हुई है। अभी मेनली देखा जाए तो भय नहीं रहा जो पहले रहता था लड़कियों के बीच में, लड़कों का या फिर जो भी दबंग लोग थे उन लोग का भय नहीं रह गया है अब। डेवलपमेंट जनता तो ये कह रही है कि गोरखपुर में बदलाव, और मैं भी जब यहाँ आता हूँ तो मुझे ये नजर आता है, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री नजर आती है, चौड़ी सड़कें नजर आती हैं, रेड लाइट का सिस्टम बेहतर किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन, एसी बसेस चल रही हैं। आप लोग को क्यों नहीं दिखता? बीइंग अ कांग्रेसी आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो। नहीं, हमने ये तो नहीं कहा